ममता की पार्टी का संकट काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां टीएमसी के बागी सांसदों ने एक अलग गुट बनाने की मांग की है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की। न्यूज 18 इंडिया पर बागी सांसदों की बकायदा चिट्ठी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। इनमें से 20 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में जिन सांसदों के नाम है वो है काकोली घोष, बारासात सीट से वो आती हैं, शताब्दी रॉय जो बीरभूम सीट से आती हैं, फिर बापी हलदार मथुरापुर सीट से आते हैं, शर्मिला सरकार बर्धमानपुर सीट से आती हैं, प्रसून बनर्जी हावड़ा सीट से आते हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया कूच बिहार, असीत कुमार बोलपुर, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा सीट से, खली उर रहमान जंगीपुर सीट से, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से, यूसुफ पठान बहरामपुर से, मिताली बाग आरामबाग से, माला रॉय कोलकाता दक्षिण से। अब देखिए एमसी के 20 टीएमसी के यहां पर 20 सांसदों में सयानी घोष का नाम भी शामिल है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हैं। ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और जादवपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा सांसद ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी चर्चा में भी काकोली घोष यहां पर रही थी। इनके अलावा रचना बनर्जी जो कि हुगली सीट से आती है, फिर कालीपदा सीट, सोरेन आपको बता दें झारग्राम सीट से वो आती हैं, फिर दीपक अधिकारी घाटाल सीट से, जून मालिया मेदिनीपुर सीट से और पार्थ भौमिक बैरकपुर सीट से। ये अलग अलग 20 सांसद हैं। एक बार फिर से इनका ये पूरा जो दस्तखत और एक पत्र जो यहाँ पर सौंपा गया है लोकसभा अध्यक्ष को, वो भी आप देखिए। इसके अलावा ये पूरे जो बागी सांसद है, एक बार फिर से आपको उनके नाम बता दें। काकोली घोष जो कि सबसे प्रमुख यहाँ पर मानी जा रही हैं और यही ऐसी नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। फिर आती है शताब्दी रॉय, फिर बापी हलदार, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, खली उर रहमान, अबू ताहिर खान, तमाम ऐसे 20 नाम हैं। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को। अब टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपने इस फैसले की एक वजह भी बताई। अरूप जी, ये सूची भी अब हमारे सामने आ गई है, यूसुफ पठान के भी इसमें नाम शामिल है। क्या कहेंगी, क्या सबसे बड़ा कारण रहा कि अब अलग गुट बनाना पड़ रहा है? हमारा 20 एमपी मिलके हम लोग ठीक किया है। ये दो आर इलेक्टेड फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस इन पार्लियामेंट। वी हैव ऑलरेडी डिसाइड दैट वी विल फॉर्म ए न्यू कमिटी इन तृणमूल कांग्रेस एट पार्लियामेंट। बट व्हाट इज द रीजन, क्यों आप अलग होना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? और 20 इसमें 18 नाम तो दिख रहे हैं सर, लेकिन 20 होंगे तभी आपको एक अलग गुट की मान्यता मिल पाएगी। 20 का है, 22 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, अभी संख्या और बढ़ सकती है। यस, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या कारण, क्यों अचानक चुनाव के नतीजों के बाद ही? मेरी बात सुनिए, 15 साल से हम गवर्नमेंट चलाया, 15 साल से हमने पार्टी बनाया, 15 साल से जो पॉलिसी बनाया था वो पॉलिसी में गलत था। वो पॉलिसी गलत थी? गलत थी। ममता बनर्जी बना रही थी वो पॉलिसी तो। नहीं, रिजल्ट इतना खराब कैसे हुआ? गलत अगर नहीं रहता तो इतना पोजीशन क्यों खराब हो गया? कौन क्यों जिम्मेदार? पब्लिक हमसे नाराज हो गया? हम अंदर से ठीक से खबर नहीं देख रख पाया है। अच्छा। हमारा दबंग बढ़ गया, हम पब्लिक से नहीं मिलता था, हम पब्लिक से दूर रहता था। हाँ। हम पब्लिक का साथ ठीक से बिहेव नहीं किया है। और सौगत रॉय जी हैं, टीएमसी सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौगत रॉय जी, क्या हो रहा है? मतलब पहले तो बात सामने आ रही थी कि जो नाराज सांसद है उनको सुना जाएगा, लेकिन अचानक से अब नाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 20 सांसद एकदम से अलग हो गए। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये नंबर, ये सिग्नेचर तो मैंने देखा नहीं, आपका स्क्रीन में कुछ देख रहे हैं नाम जी। तो ये तो पहले से ही लोग तृणमूल से नाराजगी जता रहे थे, डिफेक्ट कर रहे थे, तो और नया क्या है? लेकिन ये नाराजगी किस चीज को लेकर थी? खासतौर पर ममता बनर्जी को लेकर थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का बड़ा सारा नाम सामने आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी ने खुद कोई मीटिंग इनके साथ क्यों नहीं की? मैं तो ममता बनर्जी को प्रवक्ता नहीं हूं। ममता बनर्जी क्या बात की है इनसे मुझे पता नहीं। मैं तो ममता बनर्जी के साथ हूं और बाकी जी
खुद ममता बनर्जी बोल सकते हैं। ये भी मुझे पता है कि अभिषेक बनर्जी का लेकर लोगों में कुछ नाराजगी है, तो वो तो देख रहा हूँ, और बोलना क्या है। सौगत जी, आपका कैमरा थोड़ा सा एंगल सही नहीं है, आपका आधा ही चेहरा हम देख पा रहे हैं हाँ, जी। तो क्या ममता बनर्जी अब आगे आने वाले दिनों में क्या इनसे बात करेंगे, क्योंकि अब तो एकदम बागी तेवर आ चुके हैं? क्या कोई गुंजाइश है? ये मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो क्या कारण है? अभी कई सारे नेता आपके हमने सुने भी, उन्होंने कहा कि पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। कौन सी पॉलिसीज को लेकर नाराजगी थी जो अब तक इतने अचानक से हार के बाद एकदम से ही सब अलग हो गए? ये तो मुझे पता नहीं। इसके कारण बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है। ऑपरेशन लोटस में लोगों को लालच दिखाया जा रहा है, डर भी दिखा रहा है, तो इस सब प्रेशर के कारण लोग इधर उधर गए, क्या कह सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है आपके जितने भी सांसद हैं उनको, जितने विधायक हैं उनको? लोगों में नाराजगी था, उसको मौका लेके बीजेपी तोड़ रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर भी तो बड़ी नाराजगी है। कई सारे सांसदों ने कहा मैं ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो दबदबा, जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। देखिए, बात ये कि अगर कोई पार्टी में रहेगा तो अभिषेक बनर्जी के कारण पार्टी छोड़ना सही नहीं है। जो पार्टी का सिंबल से आप जीते हैं, वो पार्टी से निकल जाना ठीक नहीं है, सही नहीं है, मॉरल नहीं है। यही इतना ही मैं कह सकता हूँ। सौगत जी, लेकिन ये तो सीधे सीधे ममता बनर्जी पर ही आ रही है ना चीजें, क्योंकि पूरी पार्टी को उन्होंने संभाल कर रखा। अब ऐसी ही सिचुएशन हो गई कि लोग उनको कह रहे हैं कि आप सलाहकार बन जाएं अपनी ही पार्टी में। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ममता बनर्जी का क्या रुख होगा अब आगे? क्या कोई कानूनी रास्ता वो चुनेंगी, या क्या करेंगी, या पार्टी से खुद ही वो खुद को अलग कर लेंगी? ये मेरे साथ ममता बनर्जी को बात नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। तो क्या सांसदों को आप मनाएंगे? आप भी क्योंकि वरिष्ठ नेता रहे हैं टीएमसी की, क्या वजह आप मान रहे हैं? एक तो बीजेपी वाला फैक्टर आपने यहां पर बोला आपके हिसाब से, लेकिन और क्या वजह रही? क्योंकि इतने सारे चेहरे गए हैं, 20 सांसद 28 में से। मैं नहीं बता सकता हूँ। लोगों में नाराजगी है, ये मुझे पता है। बीजेपी भी उसका रहे, ये भी मुझे पता है। इसका अलावा क्या हुआ, क्या होगा, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। अच्छा सौगत जी, इसके अलावा भी आपने अगर तस्वीरें देखी हो तो लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। एक तो सीधे सीधे जो जनादेश आया वो तो ठीक है, अब टीएमसी के जितने भी पूर्व विधायक रहे हो या उनके समर्थक रहे हो, उनको सड़कों पर लगातार लोग पीट रहे हैं। एक गुस्सा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या ये भी एक नाराजगी थी लोगों की आपसे, टीएमसी से? प्लीज रिपीट कीजिए क्वेश्चन, सवाल को। सौगत जी, आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी हाल में, तो बहुत सारी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई जहां पर टीएमसी के पूर्व जो समर्थक रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। जो लोग ही पीट रहे हैं। लोग मैं नहीं जानता हूँ, ये बीजेपी का गुंडे हैं, वो पीट रहे हैं। लोग क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, जो भ्रष्टाचार के आरोप, लोग का थोड़ी कोई इच्छा है कि वो पीटेंगे तृणमूल। 41% लोग टीएमसी को वोट दिया, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो भी। लेकिन जनादेश फिर कैसे आया जब बीजेपी के ही लोग चलिए यहां तो कर रहे हैं, लेकिन जनादेश तो टीएमसी के फेवर में आया ही नहीं ना। एक नाराजगी तो है। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग क्यों नाराज थे आपसे? वो तो पहले से ही था, एंटी इनकम्बेंसी था, उसी के कारण लॉस हुआ। फिर भी टीएमसी को 41% वोट मिला, इतना ही मैं बता सकता हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर भी तो ऐसी स्थिति थी, नाराजगी थी, लेकिन शायद उसको अनदेखा किया जा रहा था और इसी वजह से ये कारण हुआ कि अब सब अलग अलग हो गए। यही तो मेरा ऑब्जेक्शन है। अगर लोगों का इतना नाराजगी थे, 4 में रिजल्ट निकलने का पहले क्यों नहीं बताए, अभी क्यों बता रहे हैं? यही मेरा सवाल है।
बहुत शुक्रिया सौगत रॉय जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अरुण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या चल रहा है अंदर खेमे? इतनी खींचतान, इतनी नाराजगी, और सौगत रॉय जी सीधे कह रहे हैं कि अगर नाराजगी थी तो पहले आते, आप बात करते, तब हम उसको सुलझा लेते। देखिए, सवाल तो ये उठ रहा है, और तृणमूल कांग्रेस में जो लोग रह गए हैं वो नाराज थे। अब ममता बनर्जी की कार्यशैली से अगर आपको दिक्कत थी तो आपको पहले बताना चाहिए था। लेकिन अमूमन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। जब आप मजबूत होते हैं तो हर व्यक्ति आपके साथ होता है, जब आप कमजोर होते हैं तो आपका घर बिखर जाता है, और वही कुनबा बिखर रहा है ममता बनर्जी का। उसके पीछे की वजह अभिषेक बनर्जी एक जरूर है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही केंद्रित होते हैं, उनमें जब भगदड़ बसती है तो कुछ इसी तरह का जो सीन है वो पैदा होता है। और आपने देखा है कि लगभग 2/3 सांसद अब तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग गुट बनाना चाहते हैं। बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष तक उनकी पिटीशन पहुंच गई, और लोकसभा अध्यक्ष नियमों के मुताबिक उनको एक अलग गुट की मान्यता दे सकते हैं। और ऐसा मैंने देखा है कई जगह, असेंबलीज में देखा है। लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत से किसी पार्टी के सांसद एक अलग धड़ा बनाना चाहते हैं तो उनको कानूनी रूप से, संविधान रूप से जो दल बदल कानून है उसके मुताबिक भी उनको इस बात की इजाजत है। और लोकसभा स्पीकर के सामने अब ये बात है कि वो सारे सांसदों से 1-to-1 बात करें, उनके सेक्रेटरिएट के लोग बात करें, इन पर्सन अगर वो उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि हम इस गुट के साथ हैं, तो निश्चित रूप से उनको मान्यता मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की बात हो रही थी कि उन्होंने भी दस्तखत किए हैं, लेकिन जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बुरे वक्त में ममता बनर्जी ने मेरा साथ दिया था, इसलिए अब मैं उनके साथ रहूंगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसे सांसद हों जिनके दस्तखत हों और वो बाद में पलट जाए। अगर ऐसा होता है और 19 से कम की संख्या होती है तो ही मुश्किल आएगी। लेकिन जिस तरह से दस्तखत सामने आए, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2/3 बहुमत जुटा लिया है बागियों ने, और वो एक अलग गुट बना करके संसद में रहना चाहते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार को लेकर के, सरकार जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं करा पाई, डिलिमिटेशन बिल गिर गया, उसके बाद से ये कोशिशें बहुत तेज हुई हैं। और दोनों सदनों में एक तरह से कोशिश है कि 2/3 बहुमत के करीब पहुंचा जाए। वो बिल आएंगे कि नहीं ये अभी सरकार को तय करना है, लेकिन तैयारी जरूर रख रही है सरकार। और उसी कड़ी का ये सब हिस्सा है कि अगर इस तरह के गुट अगर उनको समर्थन देते हैं तो सरकार को बहुमत या 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने में और आसानी होगी। जी, आसानी तो होगी बहुमत पहुंचने में, लेकिन टीएमसी के लिए तो बिल्कुल आसान रास्ता नहीं है अरुण। और अब तो ऐसा लग रहा है अभिषेक बनर्जी की जो कुर्सी है सदन के अंदर वो भी गई। देखिए, अभिषेक बनर्जी की कुर्सी तो जानी है। कल्याण बनर्जी के कल जो टोन आपने देखा था, होता भी ऐसा है। कल्याण बनर्जी, काकोली घोष, दस्तीदार, ये सब लोग 30-30, 40-40 साल से राजनीति में हैं, और 38 साल के एक सांसद को आपने उनका नेता बना दिया। अभिषेक बनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात पचती नहीं इन नेताओं को, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी मजबूत थी, राज्य में मुख्यमंत्री थी, केंद्र में उनके इतने सारे सांसद थे, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे थे, चुप्पी साधे बैठे थे। और जब मैं कह रहा हूँ कि नेतृत्व बहुत पावरफुल होता है तो डिसेंट के बावजूद आप चुप रहते हैं, और यही ममता बनर्जी के सांसदों में अंदर अंदर घुटन थी। जैसे ही उन्हें मौका मिला, जैसे ही स्वतंत्रता मिली, जैसे ही वो चुनाव हारी, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया, उन्होंने अपनी सोच साफ कर दी। उनके बयानों से स्पष्ट हो गया कि जो बात आपने यहाँ पर कही अरुण की, जो जिसके पास ताकत होती है सब उसी के साथ आना चाहते हैं। दिल्ली से मैत्री भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैत्री, अब बागी गुट की क्या तैयारी है? देखिए, फिलहाल जो बागियों की तरफ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है कि क्योंकि ये लोग अभी अपने तरफ जो पूरा नंबर ये लोग जुटा पाए हैं, तो ये अभी चाहेंगे कि अलग ब्लॉक, इसके साथ साथ और एक चीज ये लोग चाहते हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस के ये ही रियल तृणमूल कांग्रेस है, ये बताना चाहते हैं। और अगर आप बाकी रेबलों की बात करिए, हमने बहुत सारे रेबल एमपीज के साथ बात किए हैं, ये सारे एक ही बता रहे हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, यही रियल तृणमूल कांग्रेस है, और ये तृणमूल कांग्रेस के जो अपग्रेडेड और इम्प्रूव वर्जन है इसको लेके ये काम करेंगे। तो इस सिचुएशन में अभी सिंबल के लिए ये लोग अप्लाई करना चाहेंगे, और इसके लिए ये लोग प्रिपरेशन ऑलरेडी ये लोगों ने शुरू कर दिया है कि यही रियल तृणमूल कांग्रेस है। क्योंकि देखिए, अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो विधानसभा में अभी 64 विधायक उनके साथ है, और मेजॉरिटी उनके साथ अभी लोकसभा में भी हो गए हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऑलरेडी 3 एमपीओ ने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड भी हो गया है। चौथी एमपी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डालने का इच्छा भी प्रकट कर दी है। तो ये सब मिला के अभी वो लोग रियल तृणमूल कांग्रेस है ये बोल के, और जो सिंबल का जो अपील है, ये शायद ये आगे के दिनों में सिंबल के लिए
लिए और तृणमूल कांग्रेस यही ओरिजिनल है, ये बोलने की कोशिश ये करेंगे और इसके लिए ईसीआई से कांटेक्ट करेंगे और सिंबल के लिए जो उनकी फाइट है ये आगे लेके जाएंगे। मैत्री, जो ममता बनर्जी की साइड है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी ओर से की गई थी, इसमें यही मुद्दा भी उठाया गया था कि अगर हिम्मत है तो आप अपने दम पर लड़के दिखाइए, आप छोड़ दीजिए, आप टीएमसी से ही प्रॉपर बाहर निकल जाइए क्योंकि आपने हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।